गार्डनिंग चैनल फिरोज़ प्लांट्स लवर में आपका स्वागत है। और आज आपके साथ फिलोडेंड्रॉन प्लांट की जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सा पौधा है और बहुत ही तेज़ी के साथ ये ग्रो होता है। इस पौधे को थोड़ा सफाई पसंद होती है और इस पौधे के पॉट को जितना ज़्यादा साफ़ रखेंगे, इसकी स्टेम को जितना ज़्यादा आप साफ़ रखेंगे, उतना ही अच्छे से यह पौधा ग्रो होता रहता है। इस पौधे को अन्य पौधों की तरह ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती है और अगर इस पौधे को आप ओवर वाटर करेंगे तो ये पौधा ख़राब भी बहुत जल्दी से हो जाता है। और ये पौधा मैंने छोटी छोटी सी कटिंग से ग्रो किया था। जैसे आप ये ऊपर न्यू ग्रोथ देख रहे हैं, बस 1 या 2 नोड एरिया थे और मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया था, या आप कह सकते हैं एक एक पत्ती मैंने लगाई थी। ये देखिए, ये एक पुरानी पत्ती आपको दिख रही होगी, इसी को मैंने इस पॉट में लगाया था। इसी तरीके से 2-4 जगह लगाया था। और ये पौधा मैं अपने मेरे भाई से लेकर आया था। उसके पास भी बहुत छोटा सा पौधा था, तो मैंने डर डर के उसमें से ब्रांच तोड़ी थी। और अब ये देखिए मेरे पास बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। और मेरे पास इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको मैं देखभाल नहीं कर पाता। मैं लगाकर छोड़ देता हूँ और भूल जाता हूँ कि कौन सा पौधा मैंने कहाँ पर लगाया था। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं इन पौधों को 2-3 जगहों पर लगाता हूँ। जितने भी मेरे घर हैं, जितने भी मेरे प्लाट हैं, मैं कहीं ना कहीं इन पौधों को जहाँ पर जगह पाता हूँ लगा देता हूँ। बात करते हैं इस पौधे की केयर की, तो बहुत ज़्यादा इस पौधे को केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसकी धूप को आपको ध्यान में रखना है, इसके वाटर को आपको ध्यान रखना है। इसमें ओवर वाटरिंग कभी भी ना करें और इसको हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसको आधे दिन की ब्राइट सनलाइट ज़रूर मिलती हो। इस पौधे को आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बहुत अंधेरे वाली जगह पर ये पौधा इंडोर ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। पौधा आपका सूखता तो नहीं है, ख़राब तो नहीं होता, लेकिन इसमें जो इस तरीके से न्यू ग्रोथ निकल कर आती है वो बहुत धीरे धीरे से निकलती है। लेकिन इसको जब आप ब्राइट सनलाइट में रखते हैं और कंट्रोल्ड वाटर रखते हैं तो आप देखेंगे ये इंडोर भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और बहुत बुशी हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है पौधा। इस फिलोडेंड्रॉन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन मेरे पास ये एक ही पौधा है और जल्दी ही जब कभी नर्सरी जाना होगा तो मैं इसकी और भी जो वेरीगेटेड वैरायटीज़ होती हैं वो भी मैं लेकर आऊँगा। हालांकि ये जहाँ से मैं लेकर आया हूँ वहाँ पर बहुत सारी फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी हैं और वहाँ से भी मैं इन पौधों को लेकर आ सकता हूँ। इसके साथ ही हम अगर बात करें इस पौधे के फर्टिलाइज़र की, तो इस पौधे को आप जब रिपोर्ट करते हैं तब इसकी मिट्टी में आप काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट या नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं इसकी सॉइल में। इसके साथ ही एनपीके का घोल बनाकर आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसको थोड़ा डिल्यूट कर लें, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट घोल ना बनाएं जिससे इसके पत्ते झुलसने ना लग जाएं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, जब बहुत तेज़ गर्मियां पड़ रही हों इस समय इस पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, हमेशा शेड वाली जगह पर रखें, सेमी शेड एरिया में रखें, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसी के साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखें, इन पौधों में जो सूखी पत्तियां होती हैं इस तरीके से इसकी जो ये जहाँ से न्यू ग्रोथ होती है, जहाँ से बड्स निकलती हैं, वहाँ पर देखिए पुरानी पत्तियाँ इस तरीके से सूखी लगी रहती हैं। इन पत्तियों को भी साफ़ कर देना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से पत्तियाँ निकली रहती हैं, इन नोड एरिया को साफ़ कर देना चाहिए और इन सूखी पत्तियों को यहाँ से हटा देना चाहिए। ये मेरा पौधा
एक पॉट के पीछे छिपा हुआ था, क्योंकि बहुत छोटा सा पौधा है। और जब मैं लेकर आया था उस समय इसको मैंने ऐसे ही एक ये कैंडी का कंटेनर था उसमें मैंने लगा दिया था और ये ग्रो हो रहा है। अभी मैंने देखा जब मिसेस पानी डालती हैं तो इन पौधों में भी पानी पड़ गया और मुझे इसमें कुछ ओवर वाटरिंग लग रही थी, तो मैंने इसको निकाला। मैं अब इस पौधे की ऊपर की जो मिट्टी है उसको थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता से निकालूंगा और उसकी जगह पर इसमें बिल्कुल ड्राई मिट्टी भर दूंगा, जिससे ये पौधा मेरा ख़राब ना होने पाए, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ बढ़ रही है और हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सुंदर पौधा होता है। इस पौधे की अगर आप जैसे ये ग्रोथ हो रही है इस जगह से इसको आप कट कर देंगे तो ये पौधा नीचे से न्यू ग्रोथ निकालता है और आपका पौधा पूरा पॉट पूरा भर जाता है और लंबाई में ये नहीं बढ़ता है, यहीं पर बुशी शेप ले लेता है। लेकिन इसकी इस ऊपरी ग्रोथ को आप चलने देंगे तो ये लंबाई में बिल्कुल वाइन की तरह भी बढ़ता है और इसको आप मास स्टिक के सहारे से ऊपर तक ले जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी इन पौधों को ऐसे ही रहने दूंगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से इसमें ब्रांच हैं, बहुत ज़्यादा लंबी ब्रांच नहीं हुई हैं। और पहला काम तो है मुझे इस ठंड में इस पौधे को बचा लेना और उसके बाद जब स्प्रिंग सीजन आएगा उस समय मैं इसको अगर मन करेगा तो रिपोर्ट करूँगा, वरना इसको मैं बारिश के समय एक नया पॉट दूंगा। और बारिश के समय इस तरीके के पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे पौधे हैं जो मैंने अभी तक एक बार भी आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। वो पौधे मेरे पास अच्छी कंडीशन में नहीं थे और अब वो कुछ ग्रो हो रहे हैं, तो जल्दी ही मैं उन पौधों का भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा जो मेरे पास सकुलेंट हैं। सकुलेंट का वीडियो एक बार भी आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है, तो जल्दी ही आप मेरे चैनल पर उन सकुलेंट्स का भी वीडियो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो, ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक रिक्वेस्ट और है, मेरे शॉर्ट वीडियो पर, मेरे लाइव पर ज़रूर आएँ, जिससे मेरे साथ साथ आपका भी चैनल ग्रो हो सके। इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।